चैप्टर 7। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इंग्लिश और हिंदी? The sacrifice performed by Daksha, 4th canto, 7th chapter, text 29। मतलब हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। रुद्र उवाच तव वरद वरांगावशिषे अखिलार्थे ह्यपि मुनिभिर्युक्त आदरोपहरणीयः। यदि रचित धियं मा विद्यालोकोपत विद्धं यपति न गणये तत्तत्परानुग्रहेण। रुद्र उवाच तव वरद अंगो अनिशा शिरो धारि अखिलार्थे
अपि मुनिभिरशक्तरादरोपहरणीयाय यदि रचित धियं मा विद्यालोकोपविद्वन् यपति न गणये तत्तत्परानुग्रहेण रुद्रोवाच तव वरांगावसि अशेषाखिलार्थे हेपि मुनिभिर्शक्तिरादरेण अपहनीये यदि रचित धियं मा विद्यालोकोपविद्यत् यपति न गणये तत्तत्परानुग्रहेण ये श्लोक बहुत बड़ा श्लोक, कठिन है श्लोक, ठीक है, ओके, तो रिपीट। रुद्रवाच तव वरदा वरांगरा वसिषे खलाथा मादिया लोकोपविद्धं रुद्र उवाच, लॉर्ड शिव सेड, शिव जी ने कहा, तब योर्स आपका, बरदा ओ सुप्रीम बेनिफैक्टर, ओ हमको पद प्रदान करने वाले, शुभ प्रदान करने वाले, 12 अंगारू, प्रीशियस लोटस फीट, आशीष बाय डिजायर, यह in the material world, akhilarthe, for fulfillment, he api, certainly, munibhi, by the sage, asukti, liberated, adarena, with care, arhaniya, worshipable, yadi, if, rachita dhyam, mind fixed, ma, me, avidya loka, the ignorant persons, apaviddham, unpurified activities, yapati, utters, na ganhe, do not value, tat, it, tat para anugrahena, by compassion like yours. Translation. Lord Shiva said, my dear Lord, my mind and consciousness are always fixed on your lotus feet, which is the source of all benedictions, and the fulfillment of all desires are worshipped by all liberated great sages, because your lotus feet are worthy of worship. With my mind fixed on your lotus feet, I am no longer disturbed by persons who blaspheme me, claiming that my activities are not purified. I do not mind their accusation, and I excuse them out of compassion, just as you exhibit compassion towards all living entities. ठीक है, मैं ट्रांसलेट करके पढ़ूंगा क्या है इंग्लिश। शिव जी ने कहा, हे भगवान, मेरा मन और चेतना निरंतर आपका पाद में स्थिर रहते हैं, लेकिन जो
अभीष्ट प्रदान करने वाले महर्षि द्वारा पूजित, लेकिन आपका चरण कमल मेरा मन फिक्स हो गया। इसलिए जो लोगों ने मेरा कार्यकलाप को निंदा करने वाले हैं और उसके द्वारा मैं विचलित नहीं हुई और उसका दोष भी मैं नहीं देखते हैं, मैं कुछ मन में भी नहीं आते, दया परवश मैंने उसको क्षमा कर देते हैं, ठीक जैसे आपका प्रति सभी जीवों का प्रति करुणा है। ये शिव जी ने कहते हैं, क्योंकि इस घटना परंपरा ऐसा कहा गया, जब दक्ष यज्ञ पंड हो गए उसके उपरांत जब सभी लोगों ने ब्रह्मा के नेतृत्व में आकर शिव को प्रार्थना करने लगा, क्योंकि शिव उसी टाइम शांत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शिव का जो अनुचर है नंदी भिंगी और सभी लोगों ने मिलकर सबको यज्ञ पंड कर दिया, तो अभी क्या होगा। तो शिव जब आशुतोष कहा जाता है शिव को, वो प्रसन्न हो गए और उसके उपरांत ब्रह्मा को संबोधित करते हुए और भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में नहीं गए चले, इसलिए संबोधित करते हैं ऐसे कहा। जब भगवान शिव जी ने प्रसन्न हो गया कि नहीं ये तो मेरा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो भगवान का पाद पद्म में मेरा मन स्थिर रहते है, फिर भी मैं क्यों ऐसा हमारा अनुचर ने किया, इसलिए आप ब्रह्मा जी आपके पास मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मेरा ठीक नहीं काम हुआ। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कहते यहाँ पर शिव क्रुद्ध होकर जो यज्ञ नष्ट करने का उपरांत खेद प्रकाश करते हैं। तब क्या हुआ, राजा दक्ष बहुत प्रकार से उनको अपमानित किए, फिर भी वो अभी उनका निकट शिव जी का निकट दंडायमान होकर क्षमा मांगते हैं। तो अभी उन्होंने कहते हैं और मेरा मन भगवान श्री विष्णु का पाद पद्म में स्थिर है और कोई मेरे निंदा करने वाले और कोई जो भी कहते हैं मैं विचलित नहीं हूँ, क्योंकि जिसका मन फिक्स्ड है वो विचलित नहीं होते, क्योंकि जब तक इस भौतिक संसार का मनुष्य ने प्रकृति का तीनों गुणों द्वारा प्रभावित हो गए, तब तक उनका ऐसा विचार भेदभाव रह जाते हैं। लेकिन उन्होंने जिन्होंने कृष्ण भावना भावित हो गए, उसका इस जो भौतिक कार्यकलाप द्वारा वो विचलित नहीं होते, क्योंकि उसका मन सदा भगवान का प्रेममयी सेवा में युक्त रहते हैं। इस प्रकार भक्त कभी भौतिक संसार में जो प्रकृति का तीनों गुणों का रिएक्शन द्वारा प्रभावित नहीं हुए। निश्चित रूप से इस तत्व भगवद गीता में भी कहा गया, जिसका मन भगवान का चिन्मय सेवा में स्थिर होगी, वो इस भौतिक संसार को अतिक्रम कर सकता है, ओवरकम कर सकता है। तो श्रीमद् भागवत ने ये कहा गया है, सभी लोगों का सर्वदा कृष्ण भावनामय होने का ये निर्देश दिया गया और सभी का कर्तव्य है निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान का भक्ति करना। शिव जी का इस वचन से ये समझ जाता है, उन्होंने सर्वदा कृष्ण भावना भावित है, इसलिए भौतिक संसार का क्लेश से संपूर्ण मुक्त और प्रकृति का गुण से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है दृढ़ निष्ठा पूर्वक कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करना। यह है इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया। इसके मतलब भगवान भी भगवद गीता से कह दिया है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वो जो प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। मतलब इस दैवी प्रकृति
जो त्रिगुणात्मिका, वो बहुत अतिक्रम करना कठिनाई है, मतलब असंभव है। फिर भी जिन्होंने भगवान को पाद पद्म में शरण में आ जाता है, उसके तुरंत वहां से छुटकारा मिल जाते हैं। और ये भी कहा जाता है जो कृष्ण कॉन्शियस है, भगवत भावना, कृष्ण भावना में भावित हुए, उसके इस भौतिक संसार का जो पीड़ा जिसका जो भी हो, वो विचलित नहीं कर सकता है। इसलिए शिव जी ने यहाँ उनका अनुचर द्वारा ये यज्ञ पंड होने के उपरांत उन्होंने खेद प्रकाश कर रहा है, क्योंकि शिव जी तो ऐसा नहीं किए, लेकिन उसका जैसा कहा जाता है ना, इस भौतिक संसार में जब महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन में बाधक होते हुए बहुत सारे स्मार्त ब्राह्मण लोगों ने चांद का जी के पास कंप्लेन किए, उसी टाइम महाप्रभु का जब बुलाया, सभी भक्त लोग मिलकर सब महाप्रभु का अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए। और जब नजदीक आ गया तब महाप्रभु तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि संकीर्तन आंदोलन में बाधक कोई नहीं हो सकता है, इसलिए उसी टाइम क्या करें। लेकिन और सभी भक्त तो ऐसा शांत नहीं रहते हैं, वो लोग पूरा सब कुछ उखाड़ फेंकते हैं। जो मौलवी और मुसलमान लोग हैं उनको दाढ़ी फेड़ देते हैं, ऐसा करने लगा। लोग ने कभी कभी सभी लोग मुल्ला और ऐसा लोगों ने क्या किया, वो लोग छुपा करके दाढ़ी निकाल सेव कर लिया और ऐसा कर लिया, ऐसा चांद का जी ने भाग गया। उसी टाइम महाप्रभु सबको शांत किए और चांद का जी को बुलाया, आप आइए देखिए ऐसा नहीं है। तो आपस में उन लोग डिस्कशन किया बहुत सारे तत्व, और उसके उपरांत चांद का जी ने महाप्रभु का चरण में विनम्रता पूर्वक कहते हैं, जब मैंने ऐसा संकीर्तन में बाधा दी और उसको ऐसा मृदंग फाड़ते, उसी दिन रात में एक अद्भुत प्राणी मेरे को बहुत सारे डांटे और मेरे वंश को नाश करने के लिए ऐसा कहा, लेकिन फिर भी मैं बहुत भयभीत होकर उनको चरण में पकड़ करके बहुत प्रार्थना किए। तब ऐसा देखिए उनका नौकों से अभी तक चिन्ह है मेरा हृदय में, इसलिए आप ये साधारण नहीं है। तब महाप्रभु समझ गया वो क्या हुआ, तब उसी ने घोषित कर दिया, ठीक है, इसके उपरांत हमारा वंश में और इस प्रशासन में कोई नहीं संकीर्तन आंदोलन में बाधक होगी। इसके उपरांत संकीर्तन आंदोलन पूरा फर्म से स्टार्ट होगा। जैसा भारत में कहते हैं लोगों ने ऐतिहासिक रूप में, जो महात्मा गांधी ने ये अहिंसा आंदोलन स्टार्ट किए, लेकिन हमारा इतिहास कहते हैं कि पहले धर्म रक्षा के लिए महाप्रभु ने सभी भक्तों को बुलाया और संकीर्तन आंदोलन किया। लेकिन उसके भक्तों का स्वभाव ऐसे है, जो सरेंडर कर लेते हैं तब तुरंत उनको वहां से सब कुछ माफ कर देते हैं। जैसा शिव जी ने सबको माफ कर दिया, लेकिन अभी क्या होगा, ब्रह्मा तो बहुत विचलित हो गया, दक्ष का भी मुंडच्छेद हो गया, ऐसा कर दिया। और उस मुंडों को फिर जड़ा लगाने का शिव जी का पावर है, लेकिन फिर भी अभी मुंड नहीं है, वो क्या है यज्ञ में भस्म हो गया। तो अभी क्या हो गया, बोले तुरंत उत्तर दिशा में जाओ, जहां मिले तो वह छाग का एक मुंडो मिला, तो छाग का मुंडो उनको जोड़ा दिया, सर्जरी कर दिया गया। ऐसा इस भौतिक संसार जो विज्ञान का युग में ये असंभव है, अकल्पनीय है, क्योंकि वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए लोग इस भागवतम का कोई स्टोरी को सब लोगों ने विश्वास नहीं करते। लेकिन देखिए अभी तक जैसा कहा गया वो हमारा चिंता का अतीत है, इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं, विश्वास नहीं होते। लेकिन फिर भी असंभव संभव हो सकता है, जब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाए तब ये संभव है। देख आज से 20-25 साल पहले इस जो मोबाइल इंटरनेट का ऐसा प्रगति हुई, ऐसा कोई विश्वास नहीं कर पाते कि फॉरेन कंट्री में हो गए। तब जब हमारा 2-3 भक्त अमेरिका से आकर ऐसा कहते हैं, यहाँ का लोग ने विश्वास नहीं करते हैं, बोले ऐसा कि संभव है, वीडियो कॉल करके ऐसा सब कुछ बता सकता है। लेकिन आज सबका हाथ में वो आ गया, इसीलिए सब लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि उसी टाइम दिमाग में भी नहीं किसी का था
जैसा हो सकता है, लेकिन हो रहा है, तब विश्वास आ गया। इसी प्रकार जो भौतिक संसार से ऊपर नहीं जा सकता है उसका विश्वास नहीं आते हैं। इसलिए और संग हमारा जैसा सत्य युग में मनुष्य का कैसा है, उम्र लाख वर्ष तक थे, इसलिए बहुत ज्यादा ये जो तपोभूमि हम लोग मुक्तिनाथ जा रहा है, ये मुक्तिनाथ है तपोभूमि, बहुत सारे भक्तों ने तपस्या की है। और भगवान ने भी, भगवान मैंने सुना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी तपस्या किए, इसलिए तपोभूमि है। अभी कलियुग का मनुष्य वहाँ टिक नहीं सकता है कोई दिन से। अच्छा लगा, तुरंत जाने से बहुत अच्छा लगा, ये रोमांच वही कैसा है, लेकिन फिर भी हम लोग तुरंत वहाँ से वापस आ जाते हैं, यहाँ नहीं रह सकते हैं। इवन ये जो नेपाल में देखा कैसा कष्ट बिता करके पहाड़ का बगल में ऐसा घर बना, मकान बना करके रहते, कितना कठिनाई है, सबका संभव नहीं है। इसलिए उसी टाइम में स्वर्ग और अर्थ में दोनों तरफ दो लोगों ने निवास करते थे। जैसा निम्न लोक में असुर लोग ने और ऊर्ध्व लोक में देवताओं, जिसका कंट्रोलर है इस भौतिक संसार का। लेकिन जब उनका अहंकार बढ़ जाता है तब ये भौतिक संसार में वो आ जाता है। ये जंक्शन है इस भौतिक संसार, जहाँ असुर लोग ने अपर लेवल आ जाता है। और संघर्ष में कभी कभी असुर लोग ने देवता को हटाकर स्वर्ग लोग कैप्चर कर लेते हैं। इसलिए भगवान का हस्तक्षेप में पुनः समाधान हो जाता है। और भगवान ने खुद तपस्या करके दिखाया कैसे युग धर्म पालन करते हुए हर युग में ऐसा नाम संकीर्तन, व्रत, यज्ञ, तपस्या थे, लेकिन एक एक का प्रभाव एक एक युग में, इसलिए उसको युग धर्म कहा जाता है। तो उसके उपरांत जब ये घटना ये सत्य युग का है, उसके उपरांत त्रेता युग आ गया, 10 गुना मनुष्य का उम्र कम हो जाए, तो उसी टाइम यज्ञ के द्वारा तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र आगे अवतार लिए। और उसी टाइम असुर देवताओं सेम लोग में, जैसे रावण कुंभकर्ण ऐसा आ गया, तो भगवान रावण को विनाश करते राम राज्य धर्म राज्य स्थापना किए। और द्वापर युग में असुर और देवता लोग एक परिवार में आ गया। जैसा पांडवों ने देवता का अंश में जन्म लिए और कौरव ने दुर्योधन दुशासन आदि असुर का अंश में जन्म लिया, संघर्ष अनिवार्य। उसके उपरांत भगवान को शरण में आ जाए पांडव लोगों ने, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। ये है हमारा जीवन का स्रोत प्रस्तुति है, जो भगवत गीता का उपदेश, कैसे जीवन युद्ध हम लोग विक्ट्री और जय लाभ कर सकते हैं। और भगवान का उपदेश अनुसार पांडवों ने सब कुछ किए, इसलिए उनके द्वारा धर्म राज्य संस्थापन हुए। और अभी इस कलि युग में क्या हुआ, वो असुर और देवता सूक्ष्म रूप से हर मनुष्य का अंतर में प्रविष्ट हो गया। इसलिए हमारा कभी कभी आचरण ऐसा होता है असुर का बराबर है, और कभी कभी देव सुलभ अच्छा है। ये दोनों तरफ देखिए, एक व्यक्ति में ऐसा दोनों गुण का प्रकाश हम लोग देखते हैं सभी जगह में। ये संग के अनुसार जिसका जो संग मिलेगा, कोई देव गुण का विकसित हो सकता है, और किसी असुर का संग ज्यादा मिल जाए तो उनका संग प्रभाव से असुर गुण का कैसा जाता है। तो इस युग में ऐसा बराबर ऐसा शक्ति नहीं है। और भगवान ने भी आकर कैसे सबको विनाश करेगा, लंडभंड कर दे के सबको मार कर धर्म राज्य संस्थापन, ऐसा संभव नहीं है। और इस कलि युग में साक्षात भगवान का अवतार भी नहीं है। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, मतलब इस कलि युग में नाम का रूप में भगवान अवतार लिए। इसलिए ये भगवान का नाम संकीर्तन का इतने प्रभाव है, जो अच्छा तरह सुनकर हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो उसी के माध्यम से हमारा जो असुर स्वभाव वो विनष्ट हो जाते हैं। जैसा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस चैतन्य मंगल ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लया अंतर असुर जीवेर काटिब फैलिया। मतलब इसी युग में मैं नाम संकीर्तन रूप अस्त्र हृदय में प्रविष्ट जैसा ऑपरेशन सर्जरी हो करके इसको असुर स्वभाव को नष्ट कर देते हैं। और कोई कोई नहीं सुनते हैं, भाग जाता है दूर देश में। तब महाप्रभु कहते हैं यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देश जाए मोर सेनापति भक्त जाइबे तो था। इसका मतलब जो चला जाता है बाहर, फिर हमारा सेनापति भक्त लोग को लेकर उधर जाएंगे।
जाकर उनको नाम संकीर्तन सुनाएंगे, तब उनको कल्याण हो। क्योंकि इसी प्रकार और शिव को तो कहा जाता है वैष्णवानां यथा शंभु, इसका मतलब वो है परम वैष्णव। और भी है, वो गुण का नियंत्रक है। जैसा 3 गुणों का गुणावतार कहा जाता है शिव, एक है तमोगुण का नियंत्रण करते हुए इस भौतिक संसार को जब विनाश का समय आ जाता है तब विनष्ट कर देते हैं। और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने रजोगुण का नियंत्रक है, और भगवान विष्णु ने पालन पोषण करते हुए इस सत्वगुण के माध्यम से इस भौतिक संसार को पालन करते हैं। तो इसलिए, लेकिन इस गुणों का प्रभाव के माध्यम से प्रकृति माया शक्ति ने हम लोगों को भी नियंत्रण करते हैं। इसलिए माया का प्रभाव से छुटकारा पाना और मुक्त होना इतना आसानी नहीं है। ये शिव जी ने यह कह दिया, प्रभु मैंने तो आपका शरण में हूँ, फिर भी मेरा मन विचलित नहीं है, फिर भी हमारा जो संगी भूत प्रेत एक्चुअली शिव है आशुतोष भूतनाथ, बहुत कुछ शिव का प्रभाव है और नाम कहा जाता है। जैसा क्रोधित हो जाते हैं तुरंत शांत भी हो जाता है और सभी को कृपा करते हैं। इस जो लोग को कुछ नहीं मिलता है उसको भी कृपा करके शिव जी ने वो भगवान के शरण में इसी प्रकार ये इस दक्ष यज्ञ का एक सिग्निफिकेंस है। जैसा दक्ष ने, क्योंकि वो जो मुंह ने शिव को निंदा की वो विनष्ट हो गया, इसलिए अभी छाग का मुंड उनको स्थापित कर दिया गया और अभी उसी मुंह से वो शिव का स्तुति किए। अभी इसी प्रकार इस बाद में हम लोग देख पाएंगे दूसरा और अगले चैप्टर में। तो दक्ष यज्ञ का उपरांत जो भगवान का निंदा किस तरह भयानक है, वैष्णव अपराध, इस अपराध से हम लोग बचना चाहिए। और अपराध से बचने के लिए किसी का, क्योंकि अधिकार अनुसार किसी को क्रिटिसाइज करना, सबको सब जब क्रिटिसाइज करेंगे वो अपराध में आ जाता है, तब हमारा भक्ति जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, प्रगति नहीं कर पाए, वहाँ स्टॉप हो जाता है। पाप से छुटकारा पाना आसान है, क्योंकि पाप से प्रायश्चित है। जब आप ऐसा समझ जाओगे मेरा माध्यम से कुछ पाप कर्म हो गए, बुरा गलती हो गया, उसका तुरंत करेक्शन और संशोधित कर सकता है। लेकिन जब अपराध हो जाता है, अपराध जब तक जिसका पास अपराध हुआ जानने और अनजाने में, उसका जब तक क्षमा नहीं मिलते तब तक से अपराध से छुटकारा नहीं पा सकता है। अभी दक्ष और उसका जो भृगु आदि मुनि ने और ब्रह्मा आकर शिव को प्रसन्न किए, तब शिव ने प्रसन्न होकर सबको क्षमा कर दिए। लेकिन फिर भी एक तो जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसा हम लोग का कोई काट जाने से ये जीवन भर वो जो दाग रह जाते हैं, इस प्रकार वो उस अपराध का निदर्शन अभी तक है वो, क्योंकि वो मुंड चेंज हो गया शिव का, दक्ष का। दक्ष, क्योंकि दक्ष को ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, वो खूब एक्सपर्ट, दक्ष मतलब एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट है। क्योंकि ब्रह्मा पहले आप खुद अपना आप से ये भौतिक संसार को सृष्टि करने लगे, लेकिन ये असंभव है, इसलिए वो बाद में ऐसा प्रजापति को सृष्टि किया है। इस प्रजापति से दक्ष है बहुत एक्सपर्ट है और बहुत सारे प्रजा सृष्टि किए। इसलिए हमारा जैसा इस गोत्र परंपरा कहते हैं ना, इस गोत्रों का जो आदि है जिसके नाम में कहा जाता है, उसी प्रजापति परंपरा से हम लोग आए हुए हैं। लोग जैसा हमारा संस्कार में इस प्रकार कहते हैं, जो प्रजापति जैसा पोके कीड़ा प्रजापति को लोग फोटो खींच के जो शादी होने वाले टाइम देते हैं, लेकिन वो शुभ नहीं है, वो शुभ है, मंगलमय नहीं है। क्योंकि प्रजापति मतलब प्रजापति ऋषि, वहां से परंपरा क्रम, जिस परंपरा हम लोग जन्म लिए उसी को गोत्र कहा जाता है। ऐसा से जैसा सांडिल्य गोत्र, भरद्वाज गोत्र, प्रजापति गोत्र, ऐसा वो एक एक प्रजापति है, इसलिए इसको प्रजापति जाता है। तो इसके माध्यम से और बहुत सारे कथा है, लेकिन फिर भी यहाँ सिर्फ यही पॉइंट
प्रभुपाद जी ने कहते हैं जो भगवान का आश्रय लेने वालों का इसके विचलित होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए इस दक्ष यज्ञ में ब्रह्मा शिव कहते हैं जो कलंकजनक आचरण हो गए, भृगु ऋषि ने उस जानकारी, उनका पास सब कुछ वो जानते थे, लेकिन इस भौतिक संसार में ब्रह्मा का नाम उल्लेख पूर्वक उन्होंने कह देता है कि शिव जो लोग ऐसा किए वो अभी तक देहात्म बुद्धि में है। इसलिए हमारा इस्कॉन जॉइन करने वाले सभी भक्तों का पहले शिक्षा है भगवत गीता का, मैं इस भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। लेकिन ये थियोरिटिकली हम लोग का नॉलेज में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली अनुभव करना इतना आसानी नहीं है। अभी तक हमारा जब तक इस पूरा इससे ऊपर नहीं जा सकता है तब तक हमारा ये बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि इस देह को भी संरक्षण करना, क्योंकि हमारा कर्म के माध्यम से ही भगवान को सेवा कर सकता है। और साथ साथ भी ये ज्ञान आ जाता है भगवान को शरण में कैसे आ जाए इस सभी देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर। तो शिव जी ऐसा मुक्त थे, फिर भी उनका आने से पहले जो नंदी का नेतृत्व में, और नंदी भृंगी ऐसा भूत प्रेत पिशाच ने उसका नेतृत्व में सब कुछ लंड भंड कर दिया। तब शिव को पता चला, क्योंकि शिव भी क्रोधित हो गया और वहां से जो वीरभद्र उत्पन्न हुए, क्योंकि क्रोधित हो गया इसलिए उनका जटा से चिन्ह करके वहां से एक भयंकर वो वीरभद्र नाम के प्रकट हो गया, उन्होंने आकर सब लंड भंड कर दिया। बाद में शिव संतुष्ट होकर आक्षेप करने लगा, ऐसा तो मेरा कर्म नहीं है, मैं तो सबका प्रति समदर्शी हूँ, फिर भी ऐसा हो गया। इसलिए अभी इस श्लोक में ऐसा ही बता गया है। तो हमारा भी ऐसा करना चाहिए, कभी कभी क्रोध जैसा तैसा उपयोग करना नहीं चाहिए। इसलिए हमारा ये 5-6 शत्रु ने जो हमारा हृदय में, मन में, देह में, इंद्रियों में ऑलरेडी आवास में है, वो सभी टाइम हम लोग को बिगड़ते हैं। तो उनको कोई अलग एंगेजमेंट देते हुए हम लोग ये प्रशमित हो जाएगा। जैसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये इनको कहा जाता है। ये है हमारा एनिमी और ग्रेट शत्रु है। तो इनको कैसे, काम कृष्ण कर्मार्पण है, मतलब काम का माध्यम से जो शक्ति मिलते हैं वो भगवान को सेवा में लगाना चाहिए। और क्रोध भक्त डिसीजन है, मतलब जो भगवान और भक्तों को विद्वेष करते हैं, नष्ट करता है और संकीर्तन में बाधक है, उनका प्रति क्रोध प्रदर्शित ठीक है, लेकिन फिर भी अपना सामर्थ्य जानना चाहिए कि मैं जाकर असुर, मैं बहुत दुर्बल और बल हो। और जहाँ था प्रभुपाद जी ने जैसे प्रभुपाद को मिलने आते हुए किसी साइंटिस्ट और टीचर को प्रभुपाद नॉनसेंस कह दिया, तो आप जाके जब ऐसा करोगे तब क्या प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए अपना अधिकार भी समझना चाहिए पहले, कैसे माध्यम से हम लोग परोक्ष रूप से उनको समझा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से करने से बहुत पावर चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा ये जो शास्त्रों का माध्यम से हमारा बेस और भीत मजबूत करना चाहिए। बुक्स आर द बेसिस और प्योरिटी इज द फोर्स। हम लोग जितना शुद्ध जीवन यापन करेंगे वो हमारा शक्ति मिल जाए। तो काम कृष्ण कर्मार्पण है, प्योरिटी द फोर्स। और क्रोध भक्त डिसीजन है, मतलब जहां तक नहीं, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, मतलब जो उपयोगिता ये है नीति, और प्रीचिंग इज द एसेंस। जैसा आज प्रचार का रिपोर्ट भगवान का समक्ष में घोषित किए, क्योंकि प्रभुपाद का कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एकमात्र माध्यम है ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत शक्तिशाली है, ये एटम बम, जहाँ दिया जाएगा वो टाइम बम, टाइम में बास्ट हो जाएगा। तब उनको दिमाग में चेतना, कोई ना कोई उसका तो सुफल मिलेगा। अभी नहीं है, लेकिन उनका वंश परंपरा में कोई ना कोई आ जाता है कृष्ण भावना में। जिसका सुकृति ज्यादा है वो तुरंत आ जाता है, जिसका कम है वो थोड़ा टाइम लगेगा। और
मद कृष्ण गुण गाने। मद मतलब सभी का, इधर तो देखा मद को कहा जाता है लिक्विड, मतलब जैसा ऐसा नहीं है। मद मतलब उन्मत्त होकर नाचना गाना सोना ऐसा, लेकिन हम लोग का इस गुण को एंगेजमेंट देना कैसा चाहिए? कृष्ण कीर्तन, मद कृष्ण गुण गाने, मतलब वो जो यूटिलिटी और मतलब उपयोग करेंगे तब ये हमारा बिगड़ नहीं सकता है। ये है हमारा। और एक गुण है मात्सर्य, जो उनको एकमात्र गुण है वो त्याग देना चाहिए, मतलब मात्सर्य। इसका मतलब किसी का भला है वो देख नहीं सकते हैं, और किसी का नष्ट करने से वो आनंद मिलता है। लेकिन शिव जी का यहाँ वो दक्ष यज्ञ पांडव होने के उपरांत शिव जी का आनंद नहीं मिला, क्योंकि ये हमारा बहुत लोगों ने क्या कर दिया, ये सब लंडभंड कर दिया। लेकिन इनका उनका प्राप्त है, इस भौतिक संसार का नियम है, जो बुरा काम करेगा उनको तो पनिशमेंट मिलेगा, और जो अच्छा काम करेगा उनको गिफ्ट मिलेगा। लेकिन हमारा इसके ऊपर जाना चाहिए, जब इस भौतिक संसार के जब छुटकारा मिल सकता है, जब भगवान को शरण में आ जाए। तो माइंड फिक्स करना बहुत जरूरी है। ये इस कलियुग को माइंड फिक्स करना एकमात्र तरीका है मंत्रों का माध्यम से ध्यान, और इस महामंत्रों सबसे शक्तिशाली है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय सीमित है, इसलिए अभी विश्राम देते हूँ, क्योंकि समय ऑलरेडी पार हो चुका। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, अभी हम लोग मुक्तिनाथ यात्रा के लिए हमारा जो मायापुर से आए हुए भक्त लोग जाएंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि पहले जब आज से 1998 में मैं 2 महीना काठमांडू में थे, उसी टाइम कुछ नहीं था नेपाल में। उसी टाइम रागानुगा भक्ति प्रभु वहाँ का प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ड्राइव करके लेकर घुमाया हम लोग को। रथ यात्रा प्रोग्राम करने के लिए आए थे उसी टाइम काठमांडू में। उसी टाइम में देखा था नेपाल में कुछ नहीं, अभी तो बहुत सेंटर बन गया, अभी भक्त लोग आपको मिलना बहुत अच्छा लगा। और इधर भी और ज़्यादा मुक्तिनाथ तक अभी सेंटर है, उधर बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना कष्ट करते हुए प्रयास कर रहे हो, श्योर महाप्रभु और कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हम लोग भी प्रार्थना करते सभी महाप्रभु का भविष्यवाणी सफल हो। जैसा पृथ्वी में जितना नगर ग्राम है, सभी जगह पर ये कलियुग का युग धर्म भगवान को नाम सब लोग करके उनका जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।